माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.के. वर्मा मैथ्स में स्वागत है दोस्तों। और आज अगर आप ICAR का अगर पेपर देने वाले स्टूडेंट हैं तो मेरे दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बड़ी सूचना मैं लेकर आया हूं और इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आज खुद मैं वो पेपर देकर आया हूं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको मैं अपने अनुभव के अनुसार आज बता दे रहा हूँ क्योंकि 5 तारीख को जो पेपर यानी कल जो पेपर होने वाला है उस पेपर के लिए बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से सुन लो, समझ लो। देखो मैं अगर आपको बता दूं तो पेपर इस तरह से बन के आ रहे हैं ना कि पूरी तरह से हर एक स्टूडेंट के दिमाग में यही बात आ रहा है कि आखिर पेपर ऐसा क्यों आ रहा है। वास्तव में मैं बता रहा हूँ, मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद CGL भी 1 बार 2 बार अटेम्प्ट किया, नहीं दूसरी बार मैं अब की बार अटेंड करूँगा। पहली बार मैं अटेंड किया था और फिर दूसरी बार मैं उसको अब की बार जो आएगा पेपर उसको भी मैं अटेम्प्ट करूँगा। मैं आपको बता दूँ पहली बार जब मैंने पेपर दिया था CGL का तो उस तरह से मैथ नहीं आए थे यार। मैथ इतनी कैलकुलेटिव मैथ आ रही है ना कि आपको मैं बता दूं कि मैथ का तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 10+ करके जाता हो। और सभी के दिमाग में मैं एक बात और भी बता दूं, मैं अपने कैलकुलेशन अपने अनुसार अपने अनुभव के अनुसार आज के पेपर के अनुसार मैं बता रहा हूं कि मैं मैथ की क्वेश्चन 18 तक में गया हूँ, 18 नहीं 20 तक मैं पहुँच पाया हूँ। जबकि मैथ अगर मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मेरा स्टडी है उस स्टडी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मेरा मैथ अपने आप में मेरे लिए आपके कंपेयर में नहीं लेकिन मेरे कंपेयर में मेरे लिए मैथ बहुत आसान रहता है। फिर भी आज मुझे यहाँ तक पहुँचने में 20 तक मैं पहुँच पाया हूँ, 25 में 20 तक मैथ में पहुँच पाया हूँ। और मेरे भाई जो भी लोग आज पेपर दिए होंगे सेकंड शिफ्ट में उनको मालूम है कि मैथ कितनी कैलकुलेटिव आई थी। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं करेक्ट पाया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा लगभग 20 तो 100% सही है मैथ में। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि मैथ कैलकुलेटिव क्यों आ रहा है। अब आप बता दें, आपको ऐसा फील होता है कि मैथ की तो बात चलो ठीक है, मैथ कितना भी कैलकुलेटिव कर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सिलेबस आपका था 10th लेवल का था। अब 10th लेवल का जो आपका सिलेबस था तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी बात कर दिया गया। सही बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन लेवल की कैलकुलेशन की बात बता रहा हूँ। इतने लेवल, इतने हाई लेवल की मैथ पूछी जा रही है। और सही बात मैं बता दूं तो ये आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ सिलेबस है। सही बता रहा हूं, क्यों आउट ऑफ सिलेबस है? क्योंकि मेरे भाई अगर मैं साइंस की बात कर दूं तो मैथ और साइंस मेरा बहुत अच्छा गया है। मैथ प्लस साइंस जो गया है मेरा ये बहुत ही अच्छा गया है। और मैथ और साइंस मेरा बढ़िया था, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, इसीलिए मुझे न्यूमेरिकल से कोई डर नहीं लगा। जबकि न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूं 4 न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल आए हुए थे। सिर्फ लेंस और दर्पण से 3 से 4 क्वेश्चन थे, लेंस और दर्पण से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो मेरे भाई आपको यह समझना है कि उसी में मैं आपको बता दूं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि 5 डायोप्टर माइनस 5 डायोप्टर के 2 लेंस थे जिनको ऊर्ध्वाधर समांतर क्रम में रखा गया था। एक लेंस के दाएं तरफ 130 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई थी और एक लेंस के बाएं तरफ कुछ 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर दिया था। तो इनके बीच इनके रिलेटिव क्वेश्चन दिए थे। तो मेरे भाई ऐसे भी क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन ये जो चीजें हैं ना कि अगर कह रहा 2 संयुग्मी लेंस को एक साथ रखा जा रहा है और ऐसे लेंस वाले क्वेश्चन जो हैं ये क्लास 12 के हैं, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से तो बाहर हो गया। बोलो हाँ या ना, बाहर हुआ कि नहीं हुआ? तो सिलेबस से बाहर हर एक स्टूडेंट जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे या आज जो पेपर दिए होंगे उनको 100% महसूस हो गया होगा कि ये सिलेबस से बाहर चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब सोचो यार कि बात ये होती है कि ICAR की जो वैकेंसी आई है आपकी, आप दे रहे हो क्या 10th लेवल पे हमारी वैकेंसी है, ये है, ये सिलेबस 10th लेवल की बात है और आप दे रहे हो इससे हटके दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? लोगों का कहना यह है कि जो सिलेबस है वो कम, क्या नाम है, वैकेंसी कि सिलेबस कम, क्या नाम है, वैकेंसी कम है। तो भाई वैकेंसी कम है तो 641 पद आपके जो हैं 641 पद के लिए अब की बार इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं कि कभी भी ICAR का इतना फॉर्म नहीं भरा जा रहा था जितना अब की बार। अब क्यों भरा ना जाए भाई, इतने बेरोजगार लोग हैं तो कोई भी फॉर्म आता है तो टूट पड़ते हैं सभी के सभी। अब हो या ना हो सिलेक्शन उसकी बात अलग है, लेकिन फॉर्म तो जरूर फिलअप किया जाएगा। और देखिए फॉर्म इतना कास्टली था, एक प्रकार से देखा जाए तो 1000 रुपये इसकी कास्ट थी। OBC जनरल की बात मैं बता रहा हूँ। तो जब जो व्यक्ति 1000 फॉर्म का दिया है तो वो क्या सोच के दिया कि मुझे ये जॉब चाहिए। अब 641 पद के लिए इतना मारा मारी भी है तो वो लोग इतने सिलेबस अब ये चीज ये सिलेबस ही हटा दिए। तो इतनी कम जो आपकी वैकेंसी है
और इतनी लूप फॉर्म डाल दिए तो 100% ये चीज़ इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब ये तो कैंसिल किए क्या, क्लास 10th का जो सिलेबस था उसको हटा दिए। क्लास 10th के स्टूडेंट 12 के स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैथ का क्या सिलेबस है। मैथ के सिलेबस में मैं अगर आपको बता दूं, आप भी जानते होंगे कि ये जो मैथ पूछा जा रहा है ये मैथ के सिलेबस से हटके है, यानी क्लास 10th के सिलेबस से हटके है। और क्लास 10th के जब सिलेबस से हटके हैं तो इतना टफ मैथ सीजन लेवल की मैथ है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन, अभी आपको 5 तारीख के 3 शिफ्ट के जो पेपर हैं, अब वो पता नहीं कल क्या हो, लेकिन यह है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 शिफ्ट के पेपर अभी आपके बचे हैं, यानी कल लास्ट पेपर आपका है। तो इस लास्ट पेपर को आपको करना है कैसे, उसके लिए मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा मेरे दोस्तों। ठीक है, क्या क्या पढ़ना। अब देखिए ये चीजें तो आपको मालूम हो गया कि सिलेबस क्यों चेंज हुआ, बताए नहीं गए, कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन ये हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट ये समझता है, ये जानता है कि सिलेबस बिल्कुल ही आउट है, एकदम बिल्कुल ही इससे अदर है क्लास 10th की, चाहे वो साइंस की हो चाहे वो मैथ की हो, एकदम आउट ही है। अब आपको मैं बता दूं आज के पेपर में सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ। सेकंड शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बता दें मैं, कैलकुलेटिव, इतना कैलकुलेटिव कि हर एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति था, अगर उसको अच्छे से आता भी रहा मैथ ना, तो वो भी उसके कैलकुलेशन में फंस जाता था। कैलकुलेशन फंसने की वजह से ना, जहां पर हमने अपना टारगेट बनाया था कि 25 क्वेश्चन को मैक्सिमम मैं 20 मिनट में कर लूंगा, उस 20 मिनट की बात मैं अगर आपको बता दूं तो बड़ी हैरान की बात होगी, कितने मिनट मुझे लग गए, 40 मिनट लग गए, लगभग 37 मिनट प्लस ही हमको लगे टाइमिंग इतने क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में। फिर भी मैं यही टारगेट बनाया था कि 25 में 25 करूंगा, लेकिन नहीं हो पाए मेरे भाई। तो अब क्वेश्चन देखिए आया था आपका एचसीएफ से भी था, नंबर सिस्टम से था, 9 अंकों की कोई संख्या थी जिसके बीच में यक्स और लास्ट में वाई नम कर दिया था, और जो 72 से डिवाइड था, तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना था। ठीक है, ऐसे इसका वैल्यू ज्ञात करना था। अब मैं आपको बता दूं इसका आंसर आया था 13/5। अब ये चीज आपको मैं और बता दे रहा हूं कि जो भी आपके क्वेश्चन थे, लासा मासा से भी आया था, हाँ, तो वो भी क्वेश्चन था। एक हाइट एंड डिस्टेंस से आया था, 3 से या 4 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ आए थे मेंसुरेशन से। तो मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूले हैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आराम से जाके आप अभी अगर फार्मूले नहीं रिवाइज किए हैं तो जाके रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि गोला शंख और बेलन, इन्हीं तीनों का मिश्रण बार बार आ रहा है और रेशियो पूछा जा रहा है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर कोई आप बुक पढ़ते हो तो उस बुक में ये देख लो कि किसी की त्रिज्या परसेंटेज 20% 30% बढ़ाने पर क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज पूरा का पूरा प्रतिशत ही भरा हुआ था क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन अर्थमेटिक का जितना क्वेश्चन आया था ना, सभी के सभी अर्थमेटिक में सिर्फ बस परसेंटेज, इतने परसेंट से आपका प्रॉफिट और लॉस से भी आया था, बोट और यानी कि धारा और नाव से भी आया था, चाल और दूरी से भी आया था, चाल दूरी समय से भी आया था क्वेश्चन। तो ये प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आए थे, CISI से भी क्वेश्चन आए थे, मतलब हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे गए थे। लेकिन मेंसुरेशन सबसे ज्यादा पूछा गया था। त्रिभुज से 2 क्वेश्चन था, वृत्त से 1 क्वेश्चन आया था। वृत्त थी, उसका एक व्यास था, उसमें एक जीवा दूसरी जीवा को बढ़ाई जाती है, तो वो दोनों एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट करते हैं, किसी बिंदु पर कट करते हैं, तो वहां प्रतिच्छेद करते हैं, तो वहां कुछ एंगल दिया था, किसी और का एंगल पूछा था। तो ऐसे त्रिभुज में भी था। तो मेरे भाई आपको मैं ये बता रहा हूं कि आप अगर अब भी मेंसुरेशन के सहारे पे हो तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, मिनिमम तो 3 मिल ही जाएगा। बस आपका फार्मूला बढ़िया होना चाहिए और 2-4 क्वेश्चन आप परसेंटेज के दोहरा लो, क्योंकि उसी से आपका काम होने वाला है। और एक बात मैं बता रहा हूं, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी बहुत अजीबोगरीब चीजें पूछी गई थी। अभी हाल ही में मैं कल ही, अभी 24 घंटे नहीं हुए, हाल ही में मैं कल ही एक वीडियो अपलोड किया था शाम को। उसमें केमिस्ट्री में POP आया था और उसमें AgNO3 2 फार्मूले उसमें से पूछे गए थे। सिर्फ 19 या 18 मिनट की वीडियो है, उसमें से 2 फार्मूले पूछे गए। तो बाकायदे में उसको समझाया हूँ, फार्मूला लिखा हूँ, उसके रासायनिक नाम लिखा हूँ, उसके उपयोग भी लिखा हूँ। इसीलिए उस वीडियो को भी आप अगर इच्छा हो तो पढ़ लीजिए, पढ़ के जाइए। और आया था POP आया था, और क्या नाम है, HgNO3 करके था, और पोटेशियम आयोडाइड दोनों का रिएक्शन था। क्या बनता है, अवक्षेप बनता है या कुछ अम्लीय या क्षारीय ऐसी प्रकृति थी, या भूरे रंग की पहचान करनी थी। रिएक्शन आया था। हर एक पेपर में रिएक्शन एक पूछा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा। और पेपर वास्तव में बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है, बहुत, अब क्या कहा जाए तो हार्ड ही है। ये चीज़ मैं डायरेक्ट सेंटर से ही आपके सामने ला सकता था वीडियो, लेकिन मैंने सोचा कि घर पे जाके आसानी से और बढ़िया से आपको बता दें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितना भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन है तो परसेंटेज वाले ही पढ़ लो,
ठीक है, परसेंटेज वाले पढ़ लो तो ये 70+ मेरा गया है, लेकिन देखा जाएगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हो भी सकती है। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, इसका कट ऑफ जो ना बहुत ज़्यादा जाएगा नहीं। अगर मैं बता दे रहा हूँ बहुत हद्दन अगर इसका पहुँच जाएगा तो 55 से 60, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचने वाले मेरे दोस्तों। ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, देख भी लेना इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे आपको यही वीडियो देख लेना। 50 से 55 से 60 के बीच जाएगा, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं, क्योंकि इतने कैलकुलेटिव हर एक व्यक्ति, हर एक बंदा जो भी जैसा भी जो सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहा था, वो भी अपने मुंह से ये बात कह दिया है कि सीजीएल में इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आज तक मैं नहीं देखा हूँ, तो आज इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं। करंट अफेयर भी आपका पूछा जा रहा है, 2021 का पूछा जा रहा है। 2021 का करंट अफेयर आया था। सोशल साइंस भी अच्छे थे, सोशल साइंस थोड़ा सा लो था, क्योंकि वहाँ के बच्चों ने बताया भी सोशल साइंस मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता, इसीलिए सोशल साइंस मेरा थोड़ा वीक है, जो भी आप समझें। तो इस तरह से मैंने उन बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सोशल साइंस अपने स्तर से सही था, बट हमको तो वो हार्ड ही लगेगा, क्योंकि मुझे सोशल साइंस में जरा सा भी नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता दिया ताकि आपका कल 3 शिफ्ट है, 3 शिफ्टों में किसी को सहयोग मिल सकता है। हो सकता है आपको हमारी ही वीडियो से पूरा का पूरा फार्मूला बहुत बेहतरीन से याद करने का तरीका बता दिया हूँ। ठीक है, मेंसुरेशन के वो, और केमिस्ट्री में जितने मैं फार्मूले 15 से 20 फार्मूले कराया हूँ, 20 से फार्मूले लगभग कराया हूँ, लेकिन उन्हीं 20 में से 2 फट से फंस गए, तो उसको आप आराम से जाके पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसी पर इसको बंद करते हैं। जय हिंद दोस्तों।